इधर भी उधर भी पीछे झंडे लहराइए। लाहौर वालों झंडे हिलाकर इस्तकबाल करो। गो नियाजी। दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना। लाहौर वालों, दाता की नगरी के रहने वाले हुक्मरानों को भगाओगे, 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 मौजूद हो, इनको भगाओगे, बताओ, निकालोगे, हुक्मरानों को भगाओगे, तो फिर मेरे साथ नारा लगाओ, भगाओगे, हर एक जवाब दोगे कि तुम्हारी आवाज इस्लामाबाद के युवाओं को लर्जा दे। तो फिर मेरे बताओ और कहो, आटा चोरो, तुम्हारी आवाज आटा चोरो, के युवाओं को आटा चोरो, रोटी चोरो, और कहो, चीनी चोरो, चोरो, आइन खोरो, आटा चोरो, इंसाफ खोरो, आटा चोरो, आटा चोरो, रोटी चोरो, जान छोड़ो, चीनी चोरो, जान छोड़ो, आइन खोरो, जान छोड़ो, साफ खोरो, जान छोड़ो, 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 जान छोड़ो। एम के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब मियां इफ्तिखार साहब को दावत खिताब दूंगा। वो आज इस इजलास में कुछ करारदादें पढ़ेंगे। आपने हाथ उठाकर जवाब देना है और मंजूर करना है। मियां इफ्तिखार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूंकि मेरा खुद जी चाह रहा था कि स्टेज के सामने पेश हो जाऊं, इसलिए कि लाहौर तो लाहौर है, तो आज मैंने खुद भी इनसे गुजारिश की कि करार लाहौर लाहौर है, तो मैं ये करारदादे जल्दी जल्दी मुहतात तरीके से पढ़ता हूं कि इस अजीमुशान जलसे के तवस्सुत से हम हुकूमत को खबरदार करते हैं कि 18वीं तरमीम जो कि पाकिस्तान की वफाकियत की अलामत है, उसको किसी तौर न छेड़ा जाए और सूबाई खुद मुख्तियारी को यकीनी बनाया जाए। ये करारदाद आप लोगों को मंजूर है? ये करारदाद सूबाई खुद मुख्तियारी की करारदाद आपको मंजूर है? मंजूर है? पीडीएम की जमहूरियत तो मैं इतना, ये आपको मंजूर है? मैं मुख्तसर करता हूं क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में दिलचस्पी कम है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा तुम्हें मंजूर है? दानली की पैदावार हुकूमत को रिजेक्ट करते हो? री इलेक्शन चाहते हो? मुदाखलत से पाक इलेक्शन पीडीएम चाहती है, आप लोगों को मंजूर है? और हम मिसिंग पर्सन के हवाले से कि उनको अदालत के सामने पेश किया जाए, बेगुनाह हो तो रिहा किया जाए, गुनाहगार हो तो सजा दी जाए, ये आपको मंजूर है? हमारे बलोचिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात असद अचकजई को यहाँ पे अगवा किया गया है, उनको जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए, आप लोगों को मंजूर है?
एक मसला पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का साथियों ने कहा है कि पुरजोर वहां पे एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसमें पीडीएम के डॉक्टरों को और वहां पे जो मुलाजिमीन हैं उनको बरतरफ किया गया है। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, उस ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप लोगों को मंजूर है? जालिमानो, गवादर शहर के इर्द गिर्द जो बाड़ लगाई गई है उसकी हम मजम्मत करते हैं। गवादर शहर के इर्द गिर्द जो बाड़ लगाई गई है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। ये आपको मंजूर है? और ये मुझे यकीन है कि आपको मंजूर होगा। हमें खुदाई कोरोना हम समझते हैं और हम चाहते हैं कि खुदाई कोरोना और वबा से जान बचाई जाए और हम ये भी कि मास्क पहना जाए, सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम सियासी और इमरानी कोरोना को नहीं मानते, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप लोगों को ये मंजूर है? और मैं जाते जाते चूंकि करारदाद के हवाले से ये मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा कि मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए आप एक हैं। आप इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। आज का ये जलसा देखो, आज मैंने टीवी पे देखा, यहाँ का वजीर आला जो है मुजदार, वो कहते हैं जलसा नाकाम हुआ। अभी जलसा हुआ नहीं था उसने कहा नाकाम हुआ। न जाने किस बंदे को बिठाया है, न सुन सकता है और न देख सकता। बगावत नहीं होती। हमारी क़यादत के खिलाफ, पीडीएम के रहनुमाओं के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के शेरों के खिलाफ इसी लाहौर शहर में यहीं से चंद मील दूर बगावत का मुकदमा कायम किया गया था। आज इमरान नियाजी जो छुप छुप कर पीडीएम के जलसे देखता है और उन पर तबसरे करता है, उसको बताना चाहते हैं कि हाँ, आज ये पूरा मजमा इस मौजूदा निजाम के खिलाफ बगावत करता है। करते हो, करते हो, करते हो। गो नियाजी, गो नियाजी। इससे भी ऊंची ये आवाज बनी गाला में उसको पहुंचनी चाहिए। रो नियाजी, रो तो वो पहले ही रहा है आपके डर से। नो नियाजी, नो नियाजी, रो नियाजी, गो नियाजी। मैं अब दावत खिताब दूंगा मरकजी अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। दिल से इंकार है साजिद अल्लाह का रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन, लाहौर के जिंदा दिल शहरियों और पंजाब के शेरों, मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद, तमाम झूठे ड्रामों के बावजूद, हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद साउंड सिस्टम, कुर्सियां और दूसरा लाजमी जरूरी सामान जलसे के लिए उसको रोकने के बावजूद आपने आज यहाँ मीनार पाकिस्तान के साए में एक अजीमुशान, काबिल दीद और याद रखने वाला जलसा मुनक्किद करके हुकूमत को
और उसके कारिंदों को जबरदस्त नाकामी और शिकस्त से दो चार किया है। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इमरान नियाजी का बनाया हुआ ये नया पाकिस्तान कैसा लग रहा है, कैसा है? क्या आप ये फैसला करते हैं कि इस पुराने इस नए पाकिस्तान से, नाम निहाद नए पाकिस्तान से, वही पाकिस्तान अच्छा था जिसमें महंगाई आज के दौर से बहुत कम थी, जिसमें इंसाफ भी मिल जाता था और जिसमें अवाम 2 वक्त की रोटी और अपनी दूसरी जरूरियात का इंतजाम भी कर लेते थे? हमारे लिए वही पाकिस्तान अच्छा है। आप बताएं कि ये नया पाकिस्तान जो नाम निहाद नियाजी ने बनाया है, ये किस कदर आपको मुश्किलात से दो चार कर चुका है और कर रहा है? गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, मर गया तेरा शो नियाजी, मर गया तेरा शो नियाजी, मर गया तेरा शो नियाजी। ये नया पाकिस्तान, इसकी हालत तो ये है कि इसकी हुकूमत करंतीने में है। मईशत को इन्होंने ICU में डाल दिया है और अवाम महंगाई और बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी गिरानी और बहुत सी तकलीफों का शिकार हैं। वो उसके बंधन के अंदर बंधे हुए हैं। ये है नया पाकिस्तान जो नियाजी ने बनाया है। इसलिए हम एक दफा फिर मिलकर कहते हैं, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया, ये बयानिया मियां नवाज शरीफ का नहीं, ये पूरी अपोजिशन का, ये PDM का बयानिया है। उसे बयान करने का, उसके लिए अल्फाज के इस्तेमाल का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इस बयानिया की तस्दीक आज पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी कर रहा है। और वो बयानिया क्या है? वो बयानिया यही है कि हमें इस मुल्क के अवाम को अपनी हुकूमत खुद अपने वोटों से मुंतखब करने का हक वापस मिलना चाहिए। सिलेक्शन नहीं, यहाँ हकीकी इलेक्शन होना चाहिए। और दूसरा ये कि इलेक्शन के बाद अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से जो हुकूमत आए उसको और उसके वोट को इज्जत मिले और वो बिला रोक टोक, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मुदाखलत के अपना हक हुकूमत इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद हो। ये है बयानिया। और इस बयानिया की तस्दीक कराची के उस वाक़या ने, जिसमें मरियम बीबी को और कैप्टन सफ्तर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको हरासा किया गया, उस वाक़या ने भी इस बयानिया की तस्दीक की। उस अफसोसनाक वाक़या की जो तहकीक खुद फौज ने की, उसने भी इस बयानिया की तस्दीक की। और एक साबिक ISI की सरबराह असद दुरानी ने किताब लिखकर उसने भी इस बात की तस्दीक की कि फौजी इदारे इलेक्शन में और फिर हुकूमत के कारोबार में आज तक मुदाखलत करते चले आए हैं। और यही वो मुदाखलत है जिसको वापस किया जाए और जो भी हुकूमत आए उसको आज़ादाना तौर पर उसकी पॉलिसियों में मुदाखलत किए बगैर उसे हक़ हुकूमत दिया जाए। जहाँ तक अवाम की मुश्किलात का ताल्लुक है, वो भी वही हुकूमत, ऐसी ही हुकूमत दूर कर सकती है, हल कर सकती है, जिसे अवाम की पुष्टपनाही हासिल हो, जिसे अवाम की पूरी ताईद हासिल हो। वरना कोई हुकूमत अवाम की ताईद के बगैर, अवाम की शिरकत के बगैर ना मसाइल हल कर सकती है, ना मुल्क को सही गवर्नेंस दे सकती है। आज गवर्नेंस का भी फुकदान है। आज महंगाई और दूसरी मुश्किलात से अवाम तंग हैं और PDM की आवाज़ पे इसीलिए लबैक कह रहे हैं कि ये उनके दिल की आवाज़ है, ये बयानिया भी उनके दिल की आवाज़ है।
और ये मुतालबा भी उनके दिल की आवाज़ है कि हमें हमारा हुक्मरानी लौटाओ और हमारी हुकूमतों को अपना हक़ हुकूमत सही मानों में इस्तेमाल करने में कोई मुदाखलत न करो, उससे हर मुदाखलत से बाज रहो। हम इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को आपके ताउन से इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और अल्लाह के फजल व करम से ये मकासद हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जब लाहौर का शो सजता है तो किसी और का शो नहीं चल सकता। आए इमरान न्याजी को बताएं कि ये लाहौर का शो क्या चाहता है। मुक्या तेरा शो न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी। पीछे वालों को आवाज आ रही है, झंडे लहरा के बताओ। पीछे वालों झंडे लहरा के बताओ, मुक्या तेरा शो न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी। मैं अब दावत खिताब दूंगा कौमी वतन पार्टी के सरबराह। सबसे पहले मैं एहलियान लाहौर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज वो बावजूद रुकावटों के यहाँ पर जोक दर जोक आए और इस जलसे को तारीखी बनाया। इस जलसे को तारीखी बनाया। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और जब लाहौर का दिल धड़कता है तो ये पूरे पाकिस्तान में महसूस होता है। लिहाजा आप सबको मुबारकबाद देता हूं आज के इस तारीखी इजलास पे। मैं पीडीएम के पार्टीज को भी, सियासी जमातों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस बावजूद रुकावटों के हर जलसे को कामयाब बनाया। ये रुकावटें, ये गिरफ्तारियां, ये आंसू गैस, ये टीयर गैस, ये आवाम को नहीं रोक सकती और इससे ये महसूस होता है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, हुकूमत लर्जा गई है, हुकूमत अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं। हम अपने अगर सफर को देखें तो 20 जुलाई को 20 सितंबर को पीडीएम वजूद में आया और उसके बाद गुजरांवाला, कराची, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान से होते हुए आज लाहौर में ये जलसा मुनक्कद हो रहा है। हम मजम्मत करते हैं इन हुक्मरानों की जिन्होंने हर मौके पे रुकावटें डाली। ये रुकावटें अवाम को अपने मकसद से दूर किसी सूरत में भी नहीं कर सकती।
हम ये समझते हैं कि इन जलसों से पाकिस्तान के अवाम में ये एहसास पैदा हुआ है और ये मुत्तफ़िका एहसास है, मुत्तफ़िका सोच है कि इस मुल्क में ये हाइब्रिड हुकूमत, ये जाली हुकूमत हमें किसी सूरत में भी मंजूर नहीं। 2018 के इलेक्शन जाली इलेक्शन थे, धांधली के इलेक्शन थे, उसको हम किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं। अवाम सही मुंतखब अवाम के नुमाइंदे और मुल्क में सही जमहूरियत चाहते हैं। अवाम चाहती है कि कानून की हुक्मरानी हो, आईन की पासदारी हो, मुल्क में ऐसे तरीके से चलाया जाए जो आईनी तरीका हो। ये जो मौजूदा तरीका है ये हमें काबिल कबूल नहीं, इसको हम किसी सूरत में भी मानने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो अपने हदूद के अंदर काम करें और अपने हदूद से निकल के किसी और इदारे के हदूद में मुदाखलत ना करें। अगर ये किया गया तो ये आईन की खिलाफ वर्जी है और इसको हम मानते नहीं। हम चाहते हैं और आप ही की तर्जुमानी कर रहे हैं कि मुल्क के 4 सूबे हैं, 4 इकाइयां हैं इस फेडरेशन की, इत्तेफाक की, वो मजबूत हो, उनको माली और इंतजामी इख्तियारात हासिल हो तो तब जाके पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की इकाइयां मजबूत होंगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हम 18वीं तरमीम जो कि मुत्तफ़िका तौर पर असेंबली ने पास किया था, उसमें अगर कोई रद्दोबदल की गई तो उसका हम डट के मुकाबला करेंगे, उसका। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियां फेल हो गई हैं। सब जितने भी इदारे हैं वो मफलूज हो गए हैं। आज मुल्क में जो महंगाई है, बेरोजगारी है और मुल्क की इक्तिसादी जो पॉलिसियां हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है वो इस खित्ते में
जितने भी ममालिक हैं उन सब से ज्यादा है। आज गरीब लोग चीनी और आटे के लिए तरस रहे हैं। इमरान नियाज़ी कहता है कि माफिया है जिन्होंने ये कीमतें बढ़ाई हैं। माफिया को आपने अब तक बेनकाब क्यों नहीं किया? वो माफिया आपके साथ बैठी है और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो माफिया हैं। उनके खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठाने के लिए तैयार। बिजली और गैस की कीमतें जिस तरीके से बढ़ गई हैं, अवाम उससे नाला है। एक तनख्वाहदार शख्स 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए मुहैया नहीं कर सकता। बिजली और गैस की महंगाई की कीमतों के बढ़ने से खुराक के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता। ये सब चीजें जब आप देखें, इसने जो वादे किए कि मैं इस मुल्क को रियासत मदीना बनाऊंगा, इसके सब वादे झूठे निकले। ये यू टर्न का मास्टर है और इस मुल्क में जिस तरीके से इसने लोगों को परेशान किया है, ये तारीख में ऐसी सूरत हाल हमने पहले नहीं देखी। अवाम और हुकूमत के दरमियान बदएतिमादी है। ये बदएतिमादी तब खत्म होगी जब इमरान नियाज़ी इस्तीफा देगा। और आज आप सब मिलके ये कहें कि इमरान नियाज़ी इस्तीफा दो, इमरान नियाज़ी इस्तीफा दो, इमरान नियाज़ी इस्तीफा दो, तो तब जाके हम इस मुल्क में एक नया इमरानी मुआहदे के साथ एक ऐसा तरीक़ाकार बनाएंगे कि ये मुल्क चल पड़े। आइंदा जो भी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह पीडीएम की होगी, वो आपके मसले हल करेंगे, आपके मुश्किलात हल करेंगे, इस पाकिस्तान को एक अजीम मुमलिकत बनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये हम सब की दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात होंगे और लाहौर के लोग इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से जैसे पहले यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को कामयाब किया था, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ये लाहौर आप वोट को इज्जत देगा और इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, 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 वोट को, वोट को, वोट को। नियाज़ी को आवाज अब जानी चाहिए। उसको हम रो भी कहेंगे, उसको हम गो भी कहेंगे और उसको हम नो भी कहेंगे। गो नियाज़ी, रो नियाज़ी, नो नियाज़ी, मुक्या तेरा शो नियाज़ी, मुक्या तेरा शो नियाज़ी। मैं
अब अगले मेहमान को दावत दूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। न्याजी को निकालने के लिए तैयार हो? न्याजी को घर भेजने के लिए तैयार हो? पीछे वालों तैयार हो? पीछे वालों झंडे हिला के बताओ तैयार हो? झंडे हिला के बताओ तैयार हो? मैं अब दावत खिताब दूंगा सूबा बलोचिस्तान की एक तवाना आवाज, सूबा बलोचिस्तान की महरूमियों को हर फोरम पे मौसर अंदाज में उजागर करने वाली शख्सियत, बीएनपी मैंगल के सरबराह जनाब सरदार अख्तर खान मैंगल साहब। इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अकाबरीन, आज के इस पुरवकार अजीमुल शान जलसे में बैठे हुए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान, इससे पहले कि मैं अपने तकरीर का आगाज़ करूं, मैं मुबारकबाद देता हूं आज के जलसे के मुंतज़मीन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम में शामिल तमाम वो जमातें जिनके झंडे आज इस पंडाल में लहरा रहे हैं। इस पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों और साथियों को मेरा सलाम। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, मुल्तान और आज लाहौर के इस जलसा, जिन जलसों को यहाँ के हुक्मरान जलसियों का नाम देते थे, जिन जलसों को उन्होंने हर टीवी टॉक शो में जलसियों का नाम दिया है, मौलाना साहब की इजाजत से मेरे ख्याल में मैं भी इनको जलसे नहीं कहता, इनको मैं उन गैर जमहूरी कूतों का, उन आमिरों की पैदावारों का, वो कुव्वतें जिन्होंने 70 सालों से इस मुल्क के आईन को अपनी घर की लौंडी समझा हुआ है, उन कुव्वतों ने जिन्होंने इस मुल्क पर 70 सालों से जो है संगीनों से हुक्मरानी की है, मैं इन जलसों को जो है उनका जनाजा नमाज समझता हूं। ये उनकी जनाजा नमाज है और आज के इस जलसे के आखिर में मौलाना साहब उन आमिरों का और उन कुव्वतों का
जिन्होंने 70 सालों से हमारा और आपका इस्तेसाल किया है, इंशाअल्लाह जलसे के आखिरत में उसकी जनाजा नमाज भी पढ़ा लेंगे। हाज़रीन मजलिस, हम बलूचिस्तान से जो लोग आज भी इस पंडाल में आए हुए हैं, मेरी बातों और मेरी अल्फाजों को ना ही आप गिला समझें, ना ही मेरा शिकवा समझें। मैं तो सिर्फ मुख्तसरन इस 70 सालों में हम बलूचिस्तान के लोगों ने जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, हमारे जिस्मों से टपकते हुए, रिसकते हुए उन खून के चंद कतरे आपकी खिदमत में रखूंगा और फिर यह फैसला आप करें कि बलूचिस्तान में जो आज शोरिश शुरू है, क्या इसके कसूरवार हम हैं या कोई और है? 70 सालों में हमने कोई एक दिन भी चैन का नहीं देखा। इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। हमारे गांव उजाड़ दिए गए, हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए, बहनों की सरों से जो है उनके दुपट्टे छीन लिए गए, हमारे माओं के आंखों के सामने से उनके नौजवान बच्चों का कत्लेआम किया गया, लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत का अलम बुलंद रखा। आज जिस गैर जमहूरी और आइन शिकन हुक्मरानों के खिलाफ आज आप बरसरे पैकार हैं, आज आप जिन नाम नेहाद उन हुक्मरानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, आज जिस खलाई मखलूक के खिलाफ आप इस पंडाल में जमा हैं, आज जिस कुव्वत के खिलाफ जिसने आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर हमेशा रद्दी की टोकरियों में फेंका है, हम 70 सालों के उससे मुकाबला कर रहे हैं। हम 70 सालों से उनकी दहशत का और उनकी वहशत का मुकाबला कर रहे हैं। उनके उन गैर इंसानी फैसलों का, उनके उन गैर इखलाकी फैसलों का जिम्मेदार कौन है? आप जरा तहम्मुल से मेरी इस बात को सुने। अहलियाने लाहौर 70 सालों से जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, आप तो चंद अरसों से उसको भुगत रहे हैं। मैं हकीकतन आपको कहता हूं, इसके जिम्मेदार वो नहीं, इसके जिम्मेदार यहां के सियासतदान और यहां का वो बड़ा सूबा है जो आज इस पंडाल में मौजूद है। अगर इस अज़दिया को आप रोजे अव्वल से लगाम देते तो ये इतना बड़ा खौफनाक अज़दिया ना बनता। ये जिन जो बोतल से निकला हुआ है, इस जिन को काबू करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा, अहलियाने लाहौर और अहलियाने पंजाब, कि क्या आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस खलाई मखलूक को धकेलना और उसको अपनी
उस डगर पर और उस हैसियत पर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी दिखा दें, उसको ये बावर कराएं कि ये मुल्क, इस मुल्क की सरजमीन पर वो सूखी मिट्टी जो है ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उस मिट्टी का हकदार हूं। मैं अपने उस समंदर में, चाहे उसका पानी खारा हो, वो समंदर का पानी मेरे लिए सर आंखों पर। मैं ना आपके दरियाओं का तलबगार हूं और ना ही ये चाहूंगा कि मेरी समंदर के ऊपर मिट्टी और सरजमीन में पाई जाने वाली मादनियात का हकदार बलूचिस्तान में रहने वाला सबसे पहले उसका हकदार है। 5 मिलिट्री ऑपरेशन हम पर हुए हैं। उन 5 मिलिट्री ऑपरेशनों में ये हिंदुस्तान की फौज ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, अमेरिका की फौज ने हम पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, जापान की या हिंदुस्तान की फौज ने हम पर वो हमले नहीं किए। अंग्रेजों ने 200 साल हम पर हुक्मरानी की, लेकिन उस गैर मजहब की मौजूदगी में हमारी इज्जत महफूज थी। लेकिन आज जिसको पाकिस्तान की फौज कहा जाता है, हमारे बलूचिस्तान में हमारी माँ बहनों की इज्जत तक महफूज नहीं, हमारी इज्जत तार की गई है। फिर भी हमसे आप तवक्को करते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हम इन असेंबलियों में मौजूद हैं, हमने इस आइन की हिफाजत की, लेकिन हमारी इज्जतों की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं निकला। हमारी लाशें गिराई गई, 10,000 के करीब हमारे नौजवान आज दिन तक आए गए। उनकी माएं बहनें बलूचिस्तान की सड़कों पर दर पदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन उनको उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। शेर है, बेशक तो बुकुश जुल्म बिका आस विजा मदार सरा हक गुशा चुप न बा। इसका मतलब भी आपको समझा दूं कि बेशक तुम हमें मारो, हम पर जुल्म करो, हमारे घर जला दो, हमारे गांव जला दो, लेकिन तख्तेदार पर खड़े होकर हम अपने हक की आवाज लगाएंगे। कोयटे के जलसे में मोहतरमा बीबी मरियम नवाज साहब आई थी। वो खुद आपको वो बताएंगी कि वहां पर जो बच्चियां आई थी, किस तरह रो रो कर उन्होंने अपने प्यारों की बाजियाबियों के लिए गुजारिशें दरख्वास्तें की। आज मीनार पाकिस्तान के साए तले, वो मीनार पाकिस्तान जिस पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि एक इस्लामी जमहूरी रियासत का कयाम, आजाद रियासत का कयाम होगा। क्या वाकई ये इस्लामी रियासत है? क्या वाकई ये जमहूरी रियासत है? क्या वाकई आप लोग आजाद हैं? नहीं, आप अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा हासिल कर कर आपको जो है इन वर्दी वालों की गुलामी में जो है धकेल दिया गया है। इन 70 सालों में हम और आपने जो है इनकी गुलामी की है। अगर यहां पर इस्लामी निजाम होता तो भाइयों मेरे, मुझे बता दें, इस्लाम की कुरान की किस पारे में या किस आयत में या किस हदीस में यह लिखा हो कि एक मरे हुए शख्स की
ताबूत पर जो है ताले लगा दिए जाएं। मुझे ये बताया जाए कि इस्लामी तारीख में किस सरबराह मुमलकत के लाश को उसके जनाजे में जो है उसके वर्साओं को शरीक न किया गया हो। मुझे जमहूरी निजाम की कोई वो एक किताब मुझे दिखाएं जिसमें मुंतखब नुमाइंदों को फांसी पर लटका दिया गया हो। मुझे जमहूरी ममालिक का कोई एक ऐसा वाकया बताएं जहां पर हैवी मैंडेट लाए हुए वजीर आजम को जो है जलावतन किया गया हो। नहीं, ये तारीख है, ये वाकयात हमें इस मुल्क में मिलती हैं। अगर सूबे खुद मुख्तार होते तो बांग्लादेश ना बनता। आइन की बालादस्ती होती तो आइन का हलफ लेने वाले खुद जो है उस आइन को पामाल ना करते। जमहूरियत होती तो 31 साल जनरल जो है बराह रास्त हम पर और आप पर हुक्मरानी नहीं करते। बाकी जो हुक्मरानी की भी है उन पर भी उनका हाथ था या उनका दबाव था। सियासी मामलात पर मुदाखलत, दाखिला और खारजा पॉलिसी भी उनके बलबूते पर बनती हो। और तो और कारोबार भी अपने हाथ में रख लिया है। डीएचए बने हुए हैं, एफडब्ल्यूओ बना हुआ है, फौजी फाउंडेशनें बनी हुई हैं, कारोबार अपना है। और डीएचए मैंने सुना है लाहौर में इतनी बनी हुई है, मुझे तो शक ये है क्या अगर यही सिलसिला रहा तो 10-15 सालों बाद लाहौर वालों शायद आप लोगों के लिए कब्रिस्तान की भी जगह ना हो। एहतिसाब बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं ये कहता हूं सबसे पहले सियासतदानों का भी होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद वालों का भी होना चाहिए। दुबई में वो जो अपने आप को जनरल मुशर्रफ शेर कहता था उसका भी एहतिसाब होना चाहिए। वो जो पिज्जा बेचते हैं उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। उन्होंने जो मुल्क की खवातीन से लेके यहां के लोगों को अमेरिका के हाथों बेचा है उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे। इमरान खान वजीर आजम और उसके वज़रा कहते हैं हम और इस्टेब्लिशमेंट और फौज जो है एक पेज पर हैं। नहीं भाई, आप एक पेज पे नहीं, आप सबकी किताब एक है। आप सब एक ही किताब के पढ़ने वाले हैं, आप एक पेज वाले नहीं। जिस तरह यहां पर डीएचए के नाम पर जमीनें हथियाई जा रही हैं, कंटोनमेंट के नाम पर जमीनें हथियाई जा रही हैं। ग्वादर का नाम तो आपने सुना होगा, लाहौर के वासियों। हमारे ग्वादर को बाड़ें लगाकर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के तौर पर जो है वहां के लोगों को तकसीम किया जा रहा है। ग्वादर की मकामी आबादी को वहां से जो है बेदखल किया जा रहा है। वहां के जो माहीगीर हैं उनको माहीगीरी से रोका जा रहा है। उनको समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इन मुजालिम के पीछे यही तरक्की आती है। हम तरक्की चाहते हैं भाई, हम तरक्की के खिलाफ नहीं, लेकिन वो तरक्की जिसमें मेरा वजूद खतरे में हो उस तरक्की को एक दिन के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो तरक्की जिसमें मेरी कौमी शिनाख्त, मेरी जबान, मेरा नाम मिट जाए
उस तरक्की को ना मैंने पहले कबूल किया है, ना आज करूंगा, ना कल करूंगा। को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आखिर में इस शेर के साथ, हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शौक़ शहादत वाले हैं। हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शौक़ शहादत वाले हैं। वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। ललकार सुनो, पुकार सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दाता की नगरी के शेरों, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। मैं आपसे मुल्तमस हूं कि पंडाल में जो स्क्रीन्स लगाई गई हैं उस तरफ मुतवज्जे हों, और जो स्टेज के पीछे स्क्रीन है उस तरफ मुतवज्जे हों। और डीएचए मैंने सुना है लाहौर में इतनी बनी हुई है, मुझे ताले हैं, वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। ललकार सुनो, पुकार सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को। जिंदाबाद लाहौरियों, जिंदाबाद। पहले मैनू ये दसो, आवाज आ रही है? आ रही है? ये जो खवातीन यहाँ पे खड़ी हैं, इनको भी मेरा सलाम पहुंचे। जो दूर तक लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरा सबको सलाम पहुंचे। आपको आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। पीडीएम के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की तमाम क़यादत, मोहतरम क़यादत जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, और जिंदा दिलाने लाहौर। अल्लाह दी कसमें लाहौरियों, आज तुसी मैनू खुश कर देता है। ये कौन कहता था, कौन फिरौन के लहजे में कहता था कि मुस्लिम लीग नून को कहो जरा मीनारे पाकिस्तान को भर के दिखाए। तो आज मैं ये कहती हूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूं, लाहौरियों का शुक्र अदा करके कहती हूं कि जिसने देखना आके देखो, ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान भर गया है, बल्कि वो पुल और मीनारे पाकिस्तान की सही आसपास की तमाम सड़कें भर चुकी हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल के अंदर इसलिए नहीं आ सके कि पंडाल में कोई जगह बाकी नहीं है। मुझे ओहो भाई आराम से, मुझे
जलसे के मुंतजमीन ने बताया था कि यहां पर हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। लाहौर वालों, मुझे यहां एक भी कुर्सी नजर नहीं आ रही, इसलिए कि लोग इतने ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कुर्सियां कहां चली गई। प्लीज मेरे सर पे ड्रोन नहीं उड़ाएं प्लीज। और कौन कहता था कि कुर्सियां नहीं मिलेंगी, मैं कुर्सियों को वालों के खिलाफ मुकदमे करूंगा? कौन कहता था कि इजाजत नहीं दूंगा? ना तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, ना तुम्हारी कुर्सियों की जरूरत है, अपने पास ही रखो। और मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं कि इतनी सर्दी के अंदर लाहौरियों मेरी ते कुल्फी जम गई सी उठे बैठ के। इतनी सर्दी के अंदर रात के इस वक्त में कुर्सियों के बगैर आप घंटों से खड़े हो, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करती हूं। लाहौर आज सगे भाई का मुजाहिरा करते हुए लाहौर आज सिंध को भी वेलकम करता है। लाहौरियों बताओ, सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज खैबर पख्तूनख्वा को भी वेलकम करता है। बताओ, अपने भाई खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज बलोचिस्तान को भी वेलकम करता है। बताओ, बलोचिस्तान को वेलकम करते हो ना? तो हम ये लाहौर की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं, पीडीएम की जो ये क़यादत यहाँ पर तशरीफ रखती है, कि लाहौर एक सगे भाई का किरदार अदा करेगा, बड़े भाई का नहीं, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। लेकिन लाहौर सगे भाई का किरदार अदा करते हुए इस्लामाबाद को और पूरे पाकिस्तान को आपस में चारों सूबों को जोड़ेगा इंशाअल्लाह। हो मोरा लाओ, 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 हो मोरा ले। और लाहौरियों, एक और बात मैंने करनी है, एक और बात मैंने करनी है, और वो ये है कि जिस तरह लाहौरियों ने मेरी 2 रैलीज के अंदर जगह जगह अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया, लाहौर में एक नहीं कई दर्जनों जलसे हो चुके हैं माशाअल्लाह। जिस तरह आपने अपनी बेटी और बहन का इस्तकबाल किया, मैं इंशाअल्लाह सारी जिंदगी भी अगर इसका जवाब दूं तो पूरी जिंदगी भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। और एक और बात, यहां जितनी भी हमारी माएं, बहनें, बेटियां जलसे में शरीक हैं, मेरी अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, बेटों से गुजारिश है कि उनकी इज्जत का, उनका एहतराम करें और उनकी हिफाजत करें। में जब शेर आएगा, विदा में जब शेर आएगा, कोई और नहीं बस शेर। देखिए, मुझे ये भी पता चल रहा है, मुझे ये भी पता चल रहा है कि लाहौर के इस तारीखी जलसे को
मीडिया को फोन आ रहे हैं कि आपने ये कहना है कि जलसा नाकाम हो गया है। मुझे पता है